हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय। ठीक है, कौन से सबसे छोटे नंबर निकालना है, स्क्वायर निकालना है जो कि ये इससे डिविजिबल हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का है 8, 12 एंड 28। सोल्यूशन करते हैं। एज रिक्वायर्ड नंबर बी डिविजिबल बाई ईच ऑफ 8, 12 एंड 28। अब सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, इनके 8, 12 और 28 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब हम निकालते हैं तो इस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे छोटी डिजिट से, उसके बाद जैसे 3 से, फिर 7 से करते हैं। तो हमारे पास क्या नंबर जो आपका फैक्टर हुआ था वो सारे नंबर लिखे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब इन सारे को मल्टीप्लाई करते हैं तो 168 आ जा रहा है। बट 168 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखो ये पेयर्स भी नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये नंबर तो होगा ही नहीं। सो वी हैव द मेक द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, वी हैव ए मल्टीप्लाई इट विद 2 3 7। यानी परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो सिंगल पर्सन जो है, सिंगल पेयर्स जो है, मतलब पेयर्स में नहीं है, उसको हमने वो नंबर को हमने पेयर्स बनाने के लिए वो नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो हमारे पास कौन सा पेयर्स नहीं है, 2 3 7 है, तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7056। इसलिए 7056 इज ए परफेक्ट स्क्वायर विच इज द डिविजिबल बाई 8, 12 एंड 20। वो नंबर है जो कि जिससे हमने 8 और 12, 21, 28 से डिविजिबल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो है 27, 24 एंड 15। अब इनको निकालना है। सबसे पहले जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे दिया था, तो हमने इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास इस तरह से पेयर जो बनता नंबर वो पेयर्स में रखेंगे, और जो नहीं है वो इसको निकालेंगे। तो जैसे यहाँ देखो 2 का पेयर्स बन रहा है और 3 का पेयर्स बन रहा है, और बाकी 2, 3 और 5 ये बच रहा है। तो बट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे नंबर को, तो 1081 is not a perfect square, so we have to make perfect square, multiply it with 2 3 5। मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, बट इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, जो सिंगल है उसको पेयर बनाना है, 2 3 5। जब हमने मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 32,400 आता है। ठीक है, तो 32,400 इज ए परफेक्ट स्क्वायर विच इज द डिविजिबल 27, 24 एंड 15। ये आपका आंसर, ये नहीं कि 27, 24 ये जो नंबर है इससे डिविजिबल हो जाएगा। एज वी हैव 2 प्लांट्स इन इच रो एज द नंबर ऑफ रो। ठीक है, एक मैंने कि निकालना है कि हमें पर मान लो कि इस नंबर नंबर इज द प्लांट्स विल बी रिक्वायर्ड द नंबर। लेट द नंबर ऑफ प्लांट्स इच द रो इक्वल नंबर ऑफ रो। मतलब मान लिया कि हमने एक वो रो जो नंबर हो गया आपका एक्स मान लें, एज पर इक्वेशन एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, इक्वल 256। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने स्क्वायर हो जाता है। अब स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ 256। अब हमने इसका स्क्वायर निकालेंगे, अंडर रूट निकालते हैं तो 256 का जो स्क्वायर निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं, तो इस तरह से हमने फैक्टर किए तो आया हमारे पास कितने बार में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 टाइम आ गया 2, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये देखो इसके सारे पेयर्स में है तो इसको स्क्वायर कॉमन स्क्वायर है लगा दिया। अब ये कॉमन जब ये स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर को हटाने के लिए हमने क्या करते हैं, दूसरे साइड में स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो 256 का और ये सिंगल सिंगल 2 लिख लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल कितना हो जाएगा 16। हैंस नंबर ऑफ द रो एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो एंड 16। यानी कि हर रो में कितने प्लांट्स लगेंगे, 16। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कुछ साइड। यानी एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ, जितना एरिया ऑफ स्क्वायर होगा उतना ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। ठीक है, जिसकी साइड्स दी है आपकी 27 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। एरिया स्क्वायर की एरिया और रेक्टेंगल की एरिया सेम है। ठीक है, दोनों इक्वल है, इसलिए तो इसकी मैंने स्क्वायर की साइड निकालनी है। आपके यहाँ पर साइड्स दिया और रेक्टेंगल की साइड दिया हुआ, मेरे पास स्क्वायर की साइड नहीं दी हुई, तो वो निकालना है आपने। सॉल्व करते हैं। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, मान लिया कि स्क्वायर की साइड जो होती है x सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होती है, साइड इंटू साइड। यानी साइड हमने स्क्वायर का क्या माना है, x है, तो x मल्टीप्लाई एक्स का, यदि x का
ये हमने सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ सेंटीमीटर भी है, और एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ हमारे पास 27 सेंटीमीटर एंड साइड टू साइड्स दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर। तो अभी 27 सेंटीमीटर को 12 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर करते हैं तो जब भी हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों सेम होते हैं, इक्वल है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर हमने यहाँ पर माना था x सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ पर क्या आया, 324 सेंटीमीटर। ये हमने ये लिख लिया। अब स्क्वायर है यहाँ पर, तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, ये स्क्वायर कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर इधर आके अंडर रूट लग जाएगा, यानी 324 का हम फैक्टर तोड़ेंगे तो आपका आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये देखो दोनों सारे ये तीनों पेयर्स में है, तो ये हमने स्क्वायर लगा दिया। अब ये स्क्वायर सारे कॉमन है तो इसको हमने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करके इसके कॉमन स्क्वायर लगा दिया। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को हमने हटाने के लिए क्या करते हैं, दूसरे साइड में जो 324 है उसको हमने इसको अंडर रूट लगा दिया। अंडर रूट लगाए तो ये आपका सिंगल बच जाता है, तो ये हमारे पास आंसर होता है। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सम स्टूडेंट राइज फंड टू हेल्प एंड ऑर्फन, यानी कुछ बच्चे जो हैं अनाथ आश्रम के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। इफ टोटल फंड कलेक्ट वाज 3136, सारे मैंने टोटल फंड इनके इकट्ठे हो पा रहे हैं 3136, एंड ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट अमाउंट ऑफ इक्वल टू नंबर द स्टूडेंट। ठीक है, अगर प्रत्येक स्टूडेंट अमाउंट जो है एक समान एक तरह ही एक ही समान जमा कर रहे हैं, तो फाइंड द अमाउंट द कंट्रीब्यूट ईच स्टूडेंट बन है कि तो बताओ कि एक स्टूडेंट कितना पैसे जमा कर रहा है। तो हमें पता करना है कि कितने स्टूडेंट मैंने कि नंबर जो स्टूडेंट, मान लो कि हमें पता नहीं है कि कितने स्टूडेंट है, तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्स मल्टीप्लाई एक्स इक्वल 3136 हो जाएगा। एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स का स्क्वायर हो जाता है ना, तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया। अब ये एक्स का स्क्वायर है तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट निकाल तोड़ने के लिए हमने फैक्टर किया, तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब ये कितने हैं देखो, 4 है ना, सॉरी 3 है, 3 का पेयर्स है तो 3 का पेयर्स हमने यहाँ पर लिख देंगे, और 7 भी पेयर्स है तो ये लिख दिया, हमने स्क्वायर कर दिया। अब ये सारे कॉमन है स्क्वायर, तो ये कॉमन लेके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 का कॉमन स्क्वायर कर दिया। अब ये स्क्वायर है यहाँ पर, फिर इसको अंडर रूट हम कर देते हैं, अंडर रूट करेंगे तो इसका फैक्टर ये बन जाएगा सिर्फ के। सो अमाउंट कंट्रीब्यूट बाई ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट जो है वो 56 रुपये का अमाउंट का योगदान दे रहा है। ठीक है।